हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, दिल्ली टू अमृतसर ट्रिप का। और अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। सामने से गोल्डन टेम्पल बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, आप जैसे कि देख सकते हैं। गोल्डन टेम्पल में हज़ारों लोगों की भीड़ थी और हम भी उनमें से एक थे। हम भी दर्शन करने आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब दिल को सुकून मिल रहा था उधर जाके। जैसे कि आप देख रहे हो कि कितनी भीड़ है। ये तो कुछ नहीं है, अंदर और भी थी। यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर अपने शूज़ रख सकते हो, सिक्योर रहते हैं शूज़, मतलब किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। और अंदर जाने से पहले हाथ मुंह धो के जाना होता है, पैर भी धो के जाने होते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पवित्र जगह है। और ये रहे हमारे गोल्डन टेम्पल के दर्शन। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो फाइनली मैंने एंटर कर लिया है गुरुद्वारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है। तो अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बहुत भीड़ थी और दर्शन हो गए। अब हम वापस आ रहे हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है तो मैंने शूट नहीं कर पाई। और बहुत अच्छे दर्शन रहे हमारे। तो जैसे कि पंजाब आए हैं, अमृतसर आए हैं, लस्सी नहीं पी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने लस्सी ली थी वहाँ से और ये गुरुद्वारे के बाहर ही था लस्सी वाला। तो मैंने पी के देखा, लस्सी अच्छी लग रही थी मुझे, परफेक्ट थी एकदम। तो लस्सी पीने के बाद मैं गई हूँ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में एंट्री फीस कोई भी नहीं है बेसिकली, और फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। और जैसे हम एंटर कर रहे थे तो वहाँ पर पूरी जो मूर्ति टाइप में बन रखी थी वॉल के अंदर ही, एंट्रेंस बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन कर रखी थी। और बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि जलियांवाला बाग में बेसिकली हुआ क्या था और कब हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। इस यहाँ पर कई जगह के लोग आए थे, इंडिया के कई स्टेट्स के लोग आए थे, पंजाब के भी थे, कई स्टेट्स के भी लोग थे। और इकट्ठा होकर एक तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि हमारे 2 लीडर अरेस्ट कर लिए थे ब्रिटिश लोगों ने। ठीक है, तो जनरल डायर को पता चल गया था कि यहाँ पर एक तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने अपनी जो भी थे अपनी आर्मी के साथ, अपनी सेना के साथ सबको गोलियां चलाई थी और इनमें से सारे लोग शहीद हो गए थे। तो ये है बेसिकली। तो डॉक्यूमेंट्री भी चलती रहती है और ये यहाँ पर पिक्चर चल रही थी पूरी, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर रखा था। और हमारी आज़ादी ऐसे नहीं, बहुत मेहनत से मिली है, तो बहुत ही प्रीशियस है ये। इस दीवार में भी गोली के निशान है जो हाईलाइट कर रखे हैं। और ये वही कुआं है जो लाशों से भर गया था। तो मैंने जलियांवाला बाग बहुत अच्छी तरह से घूम लिया है। आई होप आपने भी देख लिया होगा। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में। अमृतसर आई हूँ, पंजाब आई हूँ। तो अगर वहाँ की जूती नहीं खरीदूंगी तो मैं यहाँ आई हूँ पंजाबी जूती लेने के लिए। और पॉकेट फ्रेंडली लगी मुझे, क्योंकि 300 रुपये की भी थी, 600 रुपये की भी थी, 1200 रुपये की भी थी, 400 रुपये की भी थी। मतलब जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वैसी ले सकते हो। मैंने ली थी अपने लिए 2 जूतियाँ यहाँ से, पंजाबी जूती। तो ये वाली जूती मुझे पसंद आई थी, मेरा साइज़ नहीं था, तो मैंने ये वाली जूती अपने लिए ली है। और ये इसलिए ली है क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं तो मेरे सूट पे मैच होगी। और एक मैंने ये वाली जूती ली है कि मतलब फ्लावर वगैरह प्रिंट मुझे अच्छे लग रहे थे। मुझे लग रही थी बहुत भूख, तो मैं आई हूँ अब केसर दा ढाबा पे। बहुत ही फेमस ढाबा है यहाँ का। और यहाँ पर इधर का सेपरेट किचन भी है। बहुत वेट करने के बाद आखिरकार हमें जगह मिली, हमने सीट ली और मैंने अपना ऑर्डर दे दिया है। मैं आपको मेन्यू कार्ड भी दिखा देती हूँ। तो खाना आ गया है और खाने में आया है प्लेन पराठा, चना प्लस पुलाव आया है, गोभी आलू की सब्जी, पालक पनीर और सैलेड आया है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। जब मैंने पराठे की एक बाइट तोड़ी तो पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, एज वेल एज ये जो चना है, मसाला चना, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था।
और अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगेगा इसका टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब अमृतसर में आई हूँ और ये खाया, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। और जब कभी भी आप में से भी कोई आता है अमृतसर तो यहाँ पर ज़रूर जाइए। तो अब बारी आई है दूसरी थाली टेस्ट करने के लिए। इसके अंदर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, आलू गोभी, पालक पनीर और पुलाव है। तो इसको चलिए टेस्ट करते हैं। जो पालक पनीर की सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा मसालेदार है और पुलाव बहुत ज़्यादा डिसेंट है। और अब बारी आती है आलू गोभी की सब्ज़ी टेस्ट करने की। तो आलू गोभी तो मेरा फेवरेट ही है और टेस्ट वाइज आलू गोभी ऑसम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे लच्छा पराठे के साथ ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बहुत ही टेस्टी लग रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। प्लस चना तो आप पूछिए मत, चना तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। तो कभी आप जाते हैं तो आप ज़रूर इधर जाइएगा, क्योंकि ये पूरा एक तो वेजिटेरियन है और अच्छा भी मुझे बहुत लगा। टेस्ट वाइज तो अच्छा है, प्लस मैं आपको रेट भी बता देती हूँ। ये दोनों थाली मुझे 600 रुपये की पड़ी विद GST। तो अब मैं आई हूँ मिठाई लेने के लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। बहुत सारी मिठाई है यहाँ पर और मैंने यहाँ से 2 डब्बे लिए थे। एक तो नॉर्मल लड्डू लिए थे और पिनिया ली थी मैंने और गाजर वाली ली थी मिक्स करा के। तो मैं होटल रूम चली गई थी क्योंकि मैं थक गई थी और किसी ने मुझे बताया था वहाँ पर ही कि शाम के टाइम गोल्डन टेम्पल बहुत सुंदर लगता है। तो मैं दोबारा देखने आ गई हूँ गोल्डन टेम्पल। और शाम के टाइम इतनी ज़्यादा चहल पहल हो रही है, इतनी मुझे दोपहर में नहीं दिखी थी जितनी मुझे शाम के वक्त दिख रही है अभी। और बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, अच्छा लग रहा था मुझे घूमते हुए बहुत ही ज़्यादा। तो पीछे भी आप देख पा रहे होगे जैसे इतनी ज़्यादा क्राउड था, दोपहर से ज़्यादा। शाम के टाइम में गोल्डन टेम्पल की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर जाती है। और मैं अब वापस जा रही हूँ, मैंने दर्शन कर लिए दोबारा बाबा जी के, तो वापस जा रही हूँ। और अब मैं आई हूँ फुलकारी लेने के लिए, फुलकारी जो भी है पंजाबी चुन्नी। तो ये मैंने बहुत सारी पंजाबी चुन्नियाँ देखी और मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी। तो मैंने यहाँ से अपने लिए 2 चुन्नियाँ ली हैं। गुरुद्वारे का आसपास का एरिया इतना ज़्यादा डेवलप है कि ये किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं लगता है। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे आपका स्टारबक्स हो या फिर चाय पॉइंट, आपका सबवे, मैकडॉनल्ड्स, सब कुछ है यहाँ पर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। साफ़ सफाई भी बहुत ही ज़्यादा है।
इतना घूम के मैं गई हूँ थक, तो अब मैं वापस जा रही हूँ होटल। और ये मैंने राइस मंगाए थे, जीरा राइस होटल के अंदर से ही मंगाए थे। और ये छोले तो मैं ढाबे से ही लेके आई थी, जहाँ से मैंने दोपहर से खाना खाया था, केसरदा ढाबा। और ये मुझे इतने टेस्टी लगे तो कि मैं इसको दोबारा पैक करा के ले आई। तो मैं खा रही हूँ और मुझको बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। मतलब कॉम्बिनेशन बढ़िया है, उसको रोटी के साथ खाओ या फिर आप चावल के साथ खाओ, एक नंबर है। खाना खाने के बाद गाइस अब मैं सोने जा रही हूँ। तो अब हो गई है सुबह और मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे चेकआउट करना है होटल रूम से और रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से मेरी ट्रेन है। तो वहाँ से ट्रेन पकड़ के फिर मैं सीधा दिल्ली जाऊँगी। और अब मैं आपको रेलवे स्टेशन पे मिलती हूँ। जब मैं ट्रेन पकड़ लूँगी तो मैं आपको ट्रेन भी दिखा दूँगी कि मैंने कैसे बुक कराई है। तो ये कर लिया मैंने होटल रूम से चेकआउट और मैं पहुंच गई हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। बहुत ही साफ़ सुथरा था। एक बात बताऊँ, साफ़ सफाई में अमृतसर एक नंबर है। मुझे अच्छा लग रहा था, इधर साफ़ सफाई देख के भी अच्छा लग रहा था। इवन दो गुरुद्वारे का वॉशरूम भी बहुत साफ़ था। मतलब साफ़ सफाई में एक नंबर है। रेलवे स्टेशन भी साफ़ सुथरा है। तो मुझे लग रही थी भूख, खाने के लिए कुछ था नहीं। तो वहाँ पर एक शॉप थी छोटी सी, तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा खाने का सामान ले लिया था। और ये आ गई अब ट्रेन जिसका हम वेट कर रहे थे। तो मैं अब बैठ गई हूँ और मेरी सीट भी अच्छी है। हमने स्लीपर बुक करा है एसी कोच पर। और बाहर से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था भाई। मतलब खेत वगैरह सब दिख रहे थे। मतलब पंजाब वाला लुक तो मुझे ट्रेन पर बैठ के आ रहा था। मतलब खेत दिख रहे थे मुझे। तो मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैं खाते पीते अपना जो ट्रैवल था वो एंजॉय कर रही थी। बहुत बाहर का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। मतलब ट्रेन से सफ़र करने में ये होता है कि बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। ट्रेन भी साफ़ थी। तो अब मैं फाइनली पहुंच गई हूँ वापस दिल्ली। और आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।